जस्ट इमेजिन, आपके पास आ रही है कॉल पर कॉल। परेशान होकर आप कर लेते अननोन कॉल को पिक और आपकी अकाउंट से हो जाता है हजारों लाखों रुपये गायब। आप हिस्ट्री, बैलेंस, ट्रांजैक्शन सब चेक करते लेकिन कुछ नहीं मिलता। आप रिपोर्ट करते, इन्वेस्टिगेशन करते लेकिन कोई फायदा नहीं होता, है ना। ये किसी डरावनी सपने से भी ज्यादा डरावनी घटना। अगर आप चाहते ये घटना आपके साथ ना घटे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये घटना आपके साथ कभी भी हो सकता है। हफ्ते भर पहले दिल्ली के एक बिजनेसमैन को कोई मिस कॉल आए और फिर उनके बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ गए, जबकि उन्होंने किसी को भी ओटीपी तक नहीं दिया था। और ये किया जा रहा है सिम स्वैपिंग के जरिए। दोस्तों, सिम स्वैप होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जब भारत में नेटवर्क का तेजी से बदलाव होने लगे, जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदलाव होने लगी, तभी से शुरू हुई थी सिम स्वैपिंग। स्वैप का सीधा मतलब है अदला बदली। मान लीजिए आपको अपनी 4G सिम को 5G में कन्वर्ट करवाना है, या फिर मान लीजिए आपकी मोबाइल चोरी हो गया, तो आप सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं और आपके लिए एक न्यू सिम एक्टिव हो जाता है और पुराना सिम हो जाता है डीएक्टिवेटेड। ये है ऑथेंटिक सिम स्वैपिंग के सही तरीके, और ये तरीके से बड़े बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। फ्रॉड स्टार टारगेट पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी तरह चुरा लेते हैं। उनके पास कोई ट्रिक्स है, जैसे फेक मेल्स, फेक फोन कॉल्स, फेक टेक्स्ट मैसेजेस और कोई तरीके। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक फेक आईडी क्रिएट कर लेते हैं, फिर सर्विस प्रोवाइडर को फोन करके ऐसा दिखाते हैं कि उनकी रियल इंफॉर्मेशन है, फिर दूसरा सिम कार्ड इशू करने को कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को झूठ बोलते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया या फिर पुराना सिम कार्ड डैमेज हो गया, इसलिए सेम नंबर की डुप्लीकेट सिम उन्हें प्रोवाइड किया जाए। एक बार सिम उनके हाथ आ जाए, फिर ओरिजिनल सिम हो जाता है ब्लॉक और आपकी अकाउंट से जुड़ी ऑल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, ओटीपी, हर चीज की अलर्ट इस डुप्लीकेट सिम पर आने लगते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए उन्हें जो भी चाहिए सारी सुविधाएं डुप्लीकेट सिम पर आने लग जाता है। दोस्तों, आप अगर अभी भी गूगल पर सिम स्वैप फ्रॉड केसेस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको 2022 के अनगिनत केसेस मिल जाएंगे। दोस्तों, कैसे पता करें कि आपका सिम कार्ड स्वैप हो चुका है? आपके फोन में नेटवर्क कम हो जाएंगे या पूरी तरह उड़ जाएंगे, इसमें सर्विस बंद हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो टेलीकॉम कंपनी को जरूर जानकारी दे, बैंक को रिपोर्ट करें, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें या सीबीआई की वेबसाइट पर शिकायत करें। दोस्तों, सिम स्वैप फ्रॉड से कैसे बचें? नंबर 1, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक में कभी भी किसी से भी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। उदाहरण के लिए, महामारी में वैक्सीनेशन के दौरान कोई लोगों ने अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट फेसबुक में शेयर किया था, जिसमें कोई सारी निजी जानकारियां थी। दोस्तों, ऐसा गलती दोबारा ना करें। नंबर 2, मोबाइल में फर्जी ईमेल मैसेज आते रहते हैं जिसके साथ लिंक भी आते हैं, उस पर क्लिक ना करें। महत्वपूर्ण वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि भारत अलर्ट रह सके। कल फिर मिलते हैं और एक जरूरी जानकारी के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद।